नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनने जा रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी की प्रसिद्ध कहानी, जो कि राष्ट्रीय भावधारा से ओतप्रोत है, पापी पेट। तो कहानी पर पहुंचने से पहले जानते हैं संक्षिप्त सा परिचय सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। तो वैसे तो सुभद्रा कुमारी का नाम ही काफ़ी है, उनको किसी वर्णन की आवश्यकता नहीं, पर संक्षिप्त सा परिचय यहाँ पे बताया जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी में इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ था। इन्होंने प्रयाग के क्राथ वेस्ट गर्ल्स कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। 15 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह खांडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ। विवाह के बाद गांधी जी से प्रेरणा ले पढ़ाई लिखाई छोड़ देश सेवा में सक्रिय हो गई और वर्ष 1948 में एक मोटर दुर्घटना में इनका असामयिक निधन हो गया। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं में देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता का स्वर मुखरित है। इनके काव्य की ओजपूर्ण वाणी ने भारतीयों में नव चेतना का संचार किया। इनकी अकेली कविता झांसी की रानी ही इनकी अमरत्व का प्रमाण है और यह ऐसी कविता है जो सबसे अधिक पढ़ी और गाई जाने वाली कविता है। और वीरों का कैसा हो बसंत जैसी राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने वाली इनकी ओजपूर्ण कविताएं हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने साहित्यिक जीवन में भले ही कम रचनाएं लिखी, लेकिन उनकी रचनाएं अद्वितीय हैं। देशभक्ति की भावना को काव्यात्मक रूप देने में वह कवयित्री के नाम से प्रसिद्ध हैं, पर कवयित्री होने के साथ साथ उन्होंने गद्य पर भी अपनी लेखनी चलाई और बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियाँ लिखी, जो कि उनके कहानी संकलन सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती तथा उन्मादिनी में संग्रहित हैं। और ये कहानियाँ राष्ट्रीय भावधारा से ओतप्रोत महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी हिंदी साहित्य की एक अकेली ऐसी कवयित्री हैं जिन्होंने राष्ट्र प्रेम को जगाने वाली कविताएं लिखी। इनकी कविताओं में भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में स्वयं को झोंक देने के लिए प्रेरित करने का प्रोत्साहन है। इन्होंने नारी जाति की जिस निडर छवि को प्रस्तुत किया वह नारी जगत के लिए अमूल्य देन है। हिंदी साहित्य को इनके गौरवपूर्ण स्थान और ओज के लिए कोटि कोटि नमन। तो आइए चलते हैं इनकी प्रसिद्ध कहानी पापी पेट पर। आज सभा में लाठीचार्ज हुआ। प्रायः 5000 निहत थे और शांत मनुष्यों पर पुलिस के 50 जवान लोहबंद लाठियां लिए हुए टूट पड़े। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे, पर भागते भागते भी प्रायः 500 आदमियों को सख्त चोटें आई और 3 तो बेहोश होकर सभा स्थल पर ही गिर पड़े। 3-4 प्रमुख व्यक्ति गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए। पुलिस ने झंडे के विशाल खंभ को काट कर गिरा दिया और आग लगा दी। तिरंगा झंडा फाड़ कर पैरों तले रौंद दिया गया। सबके हृदय में सरकार की सत्ता का आतंक छा गया। प्रकट रूप से विजय पुलिस की हुई। उनके सामने सभी लोग भागते हुए नजर आए और यदि किसी ने अपनी जगह पर खड़े रहने का साहस दिखाया तो वह लाठियों की मार से धराशायी कर दिया गया। परंतु इस विजय के होते हुए भी उनके चेहरे पर विजय का उल्लास नहीं था, परंतु प्रत्युत ग्लानि ही छाई हुई थी। उनकी चाल में आनंद का हल्कापन नहीं था, वरन ऐसा मालूम होता था जैसे पैरों में मन भर के पत्थर बंधे हों। हृदय उछल नहीं रहा था, वरन एक प्रकार से दबा जा रहा था। पुलिस लाइन में पहुंचकर सिपाही लाठी चार्ज की चर्चा करने लगे। सभी को लाठी चार्ज करने निहत्थे थे निरपराध व्यक्तियों पर हथियार चलाने का अफसोस हो रहा था। राम खिलावन ने अपने कोठरी में जाकर अंदर से दरवाजा लगा लिया और लाठी को चूल्हे में जला दिया। उसकी लाठी के एक वार से एक सुकुमार बालक की खोपड़ी फट गई। उसके मन ने कहा, बेचारे निहत्थे और निरपराधों को कुत्तों की तरह लाठी से मारना, राम राम, यह हत्या किसके लिए? पापी पेट के लिए। इस पापी पेट को तो जानवर भी भर लेते हैं, फिर हम आदमी होकर इतना पाप क्यों करें? इस 20 रुपल्ली के लिए यह कसाईपन? न, अब यह ना हो सकेगा। जिस परमात्मा ने पेट दिया है वह अन्न भी देगा। लानत है ऐसी नौकरी पर। और दूसरे दिन इस्तीफा लेकर वह अपने देश चला गया। थानेदार बरकत उल्ला लाठीचार्ज के समय चिल्ला चिल्ला कर हुक्म दे रहे थे, मारो सालों को, आए हैं स्वराज्य लेने। लगे खूब कस कस के, परंतु अपने क्वार्टर में पहुंचते पहुंचते उनका जोश ठंडा हो गया। दरवाजे के अंदर पैर रखते ही उनकी बेबी ने कहा, देखो तो यह गफूर कैसे फूट फूट कर रो रहा है। क्या किया है आज तुमने? बार बार पूछने पर यही कहता है, अब्बा ने गोपू को जान से मार डाला। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ। सुनते ही थानेदार साहब सर थाम कर बैठ गए। गोपाल बहुत सीधा और प्रेमी लड़का था। थानेदार का लड़का और गोपाल एक ही कक्षा में पढ़ते थे। दोनों में खूब दोस्ती थी। थानेदार और उनकी बीवी दोनों ही गोपाल को अपने अपने लड़कों की तरह प्यार करते। थानेदार को बड़ा अफसोस हुआ। बोला, आग लगे ऐसी सरकारी नौकरी को। गिरानी का जमाना है, वरना मैं तो इस्तीफा देकर चल देता।
पर करें तो क्या करें। घर में बीवी बच्चे बूढ़ी माँ है, इनका कैसे निर्वाह हो। नौकरी बुरी जरूर है पर पेट का सवाल उससे भी बुरा है। आज 60 रुपये माहवार मिलते हैं, नौकरी छोड़ने पर कोई 20 रुपये को भी ना पूछेगा। पापी पेट के लिए नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। पर हाय हाय, इस हत्या से बचने का एक उपाय है। 3 महीने की मेरी छुट्टी बाकी है। 3 महीने बहुत होते हैं, तब तक यह तूफान निकल ही जाएगा। यह सोचकर उसने छुट्टी की दरख्वास्त दूसरे ही दिन दे दी। उधर कोतवाल बख्तावर सिंह का बुरा हाल था। मारे रंज के उनका सिर दुखने लगा। बख्तावर सिंह राजपूत थे। उन्होंने टाट का राजस्थान पढ़ा था। राजपूतों की वीरता फड़काने वाली कहानियां उन्हें याद थी। चित्तौड़ के जौहर, जयमल और फत्ता के आत्म बलिदान और राणा प्रताप की बहादुरी के चित्र उनके दिमाग में रह रहकर चमक उठते थे। सोचते थे कि मैं समस्त राजपूत जाति की वीरता का वारिस हूँ। उन सदस्यों का इकट्ठा किया हुआ गौरव मुझे प्राप्त है। मेरे पूर्वजों ने कभी निहत्थों पर शस्त्र नहीं चलाए, किंतु मैंने आज यह क्या कर डाला। ऐसे मारने से तो मर जाना अच्छा है। पर पापी पेट का सवाल है, जो ना करावे सो थोड़ा। इसी संकल्प विकल्प में पढ़कर उन्होंने रात का भोजन भी नहीं किया। आखिर भोजन करते भी तो कैसे। उस घायल बच्चे का रक्त रंजित कोमल शरीर, उसकी सकरुण चित्कार, उसकी हृदय को पिघला देने वाली बेधक दृष्टि का चित्र उनकी आंखों के सामने रह रहकर खिंच जाता था। उसकी याद उनके हृदय को टुकड़े टुकड़े किए डालती थी। इस प्रकार दुखते हुए हृदय को दबाकर वे कब सो गए कौन जाने। सवेरे उठने पर उन्हें याद आई कि कल ही जो उन्हें तनख्वाह के 300 रुपये मिले थे, वो उनकी कोट की जेब में ही रखे थे और वो सो गए। कहीं किसी ने निकाल तो ना लिए। इसी ख्याल से झटपट उन्होंने कोट की जेब में हाथ डाला और नोट निकाल कर गिनने लगे। एक एक कर गिने। 100 के 3 नोट थे। उन पर सम्राट की तस्वीर बनी थी और गवर्नमेंट की तरफ से किसी के हस्ताक्षर पर यह लिखा था, मैं मांगते ही 100 रुपये देने का वादा करता हूँ। रुक का इंदुल तलब प्रामिश्री नोट, मांगते ही 100 रुपये। इस प्रकार 1 2 3, एक ही महीने में 300, एक वर्ष में 3600, 3630, 30 वर्ष में 1,08,000। हर साल तरक्की मिलेगी। फिर 30 साल के बाद पेंशन और ऊपर से। इसी उधेड़ बुन में थे। इतने में ही टेलीफोन की घंटी बजी। वह चट से टेलीफोन के पास गए और बोले, हेलो। उधर से आवाज़ आई, टीएसपी, और आप कौन हैं? इन्होंने कहा। शहर कोतवाल का अधिकारपूर्ण शब्द उनके कानों में गूंज गया। उधर से फिर आवाज़ आई, अच्छा तो कोतवाल साहब, आज 11 बजे जेल के भीतर कल के गिरफ्तार शुदा कैदियों का मुकदमा होगा, उसमें आपकी गवाही होगी। आप ठीक 11 बजे जेल पहुंच जाइए। कोतवाल साहब ने कहा, बहुत अच्छा। अब कोतवाल साहब अपने दफ्तर में काम में लग गए। ऑफिस पहुंचते ही उनका रोज की तरह कुड़कुड़ाना शुरू हो गया। कोतवाली में बहुत काम रहता है, बड़ा शहर है, दिन भर काम करते करते पिस जाते हैं, एड़ी चोटी का पसीना एक हो जाता है, खाने तक की फुर्सत नहीं मिलती। 24 घंटे गुलामी बजानी पड़ती है, तब कहीं 300 रुपये मिलते हैं। 300 में होता ही क्या है, आजकल तो 500 से कम में कोई इज्जतदार आदमी रह ही नहीं सकता। इसी के लिए झूठ, सच, अन्याय, अत्याचार क्या क्या नहीं करना पड़ता। पर उपाय भी तो कुछ नहीं है। इस 6 फीट के शरीर को कायम रखने के लिए पेट में कुछ ना कुछ तो झोंकना ही पड़ेगा। क्या ही अच्छा होता यदि भगवान पेट न बनाता। इन्हीं विचारों में समय हो गया और कोतवाल साहब ठीक 11 बजे गवाही देने के लिए जेल पहुंच गए। लाठीचार्ज का हुक्म देने के बाद ही मजिस्ट्रेट राय साहब कुंदनलाल जी को बड़े साहब का एक अर्जेंट रुक्का मिला। साहब ने उन्हें फौरन बंगले पर बुलाया। इधर लाठीचार्ज हो ही रहा था कि उधर वे मोटर पर सवार होकर बड़े साहब के बंगले पहुंचे। काम की बातों के समाप्त हो जाने पर उन्हें लाठीचार्ज करवाने के लिए धन्यवाद देते हुए बड़े साहब ने इस बात का आश्वासन दिया कि राय बहादुरी के लिए उनकी सिफारिश अवश्य की जाएगी। बड़े साहब का उपकार मानते हुए राय साहब कुंदनलाल अपने बंगले लौटे। उन निहत्थों पर लाठी चलवाने के कारण उनकी आत्मा उन्हें कोस रही थी। हृदय कहता कि यह बुरा किया, लाठीचार्ज बिना करवाए भी तो काम चल सकता था। आखिर सभा हो ही जाती तो क्या अमन में खलल पड़ जाता। वे लोग सभा में किसी से मारपीट तो नहीं करने आए थे। फिर मैंने ही उन्हें लाठी से पिटवाकर कौन सा भला काम किया। किंतु दिमाग में उसी समय रोक कर कहता है, यह भले बुरे का सवाल नहीं है। तुमने तो अपना कर्तव्य पालन किया। स्वयं भगवान कृष्ण ने कर्तव्य के लिए निकट संबंधियों तक को मारने का उपदेश दिया अर्जुन को। फिर तुम्हारा कर्तव्य क्या है? अपने अफसर की आज्ञा का पालन करना। आतंक जमाने के लिए लाठीचार्ज करने का तुम्हें हुक्म था। तुम सरकार का नमक खाते हो, उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। आज्ञा मिलने पर उचित अनुचित का विचार करने की जरूरत नहीं।
स्वयं धर्मनीति के ज्ञाता भीष्म पितामह ने दुर्योधन का नमक खाने के कारण ही अर्जुन का पक्ष सत्य होते हुए भी दुर्योधन का साथ दिया। इस प्रकार तुम्हें भी अपना कर्तव्य करना चाहिए, नतीजा बुरा हो चाहे भला। पर फिर उनके हृदय ने काटा। ना जाने कितने अपराधियों के सिर फूटे होंगे, निरपराधियों के सर फूटे होंगे। दिमाग ने कहा, फूटने दो, जब तक सरकार की नौकरी करते हो तब तक तुम्हें उस आज्ञा का पालन करना ही होगा। यदि आज्ञा का पालन नहीं कर सकते तो ईमानदारी इसी में है कि नौकरी छोड़ दो। माना कि आखिर ये लोग स्वराज के लिए ही तो लड़ रहे हैं, उनका काम परमार्थ का है, सभी के भले के लिए है। पर क्या किया जाए, नौकरी छोड़ दी जाए तो इस पापी पेट के लिए कुछ तो चाहिए। हमारे मन में क्या देश प्रेम नहीं है? पर खाली पेट देश प्रेम नहीं हो सकता। आज नौकरी छोड़ दी तो क्या स्वराज्य मुझे 600 रुपये दे देगा? हमारे पीछे भी तो गृहस्थी लगी है, बाल बच्चों का पेट पालना ही होगा। इस प्रकार सोचते हुए अपने बंगले पहुँचे। घर पहुंचने पर मालूम हुआ कि पत्नी अस्पताल गई है। लाठी कांड में लड़के का सिर फट गया। उनका कलेजा बड़े वेग से धड़क रहा था। उनका एक ही लड़का था। तुरंत ही मोटर बढ़ाई, अस्पताल जा पहुंचे। देखा उनकी स्त्री गोपू को गोद में लिए बैठे आंसू बहा रही थी। गोपू के सिर में पट्टी बंधी है और आंखें बंद है। उन्हें देखते ही पत्नी ने पीड़ा और तिरस्कार के स्वर में कहा, यह तुम्हारे लाठी चार्ज का नतीजा है। उनका गला रुंध गया और आंसू भी वेग से बह चले। राय साहब कुंदनलाल के मुंह से एक ही शब्द निकला। इतने ही में डॉक्टर ने आकर उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, कोई खतरे की बात नहीं है, घाव गहरा जरूर है पर इससे भी गहरे गहरे घाव अच्छे हो जाते हैं, आप चिंता न कीजिए। राय साहब ने पत्नी से पूछा, आखिर तुमने उसे वहां जाने ही क्यों दिया? पत्नी ने कहा, तो मुझसे पूछ के ही तो गया था ना। रात भर गोपू बेहोश रहा। दूसरे दिन भी बेहोशी दूर ना हुई। दूसरे दिन 11 बजे जेल में मुकदमा होने वाला था, परंतु न्यायाधीश ठीक समय पर ना पहुंच सके। आज सजा सुनानी थी। मामला था एक 13 साल की बालिका को बेचने के लिए भगा ले जाने का। जुर्म साबित हो चुका था। न्यायाधीश के द्वारा उसे 6 महीने की सख्त कैद की सजा दी गई। फैसला सुनाकर न्यायाधीश वहां से जेल आए। कोतवाल और राय साहब कुंदनलाल की गवाही हो जाने पर अभियुक्तों में से एक को 2 साल की सख्त कैद और 2000 रुपये जुर्माना, दूसरे को 1.5 साल की सख्त कैद और 1500 रुपये जुर्माना, तीसरे को 1 साल की सख्त कैद और 500 रुपये का जुर्माने की सजा दी गई। अभियुक्तों ने मुकदमे में किसी प्रकार का भाग नहीं लिया और न पेशी ही बढ़वाई, इसीलिए मुकदमा करीब 1 घंटे में ही समाप्त हो गया। तीनों अभियुक्त प्रतिष्ठित सज्जन थे और राय साहब की जान पहचान के थे। मुकदमा खत्म हो जाने पर राय साहब ने उनसे माफ़ी मांगते हुए कहा, क्षमा करना भाई, पापी पेट के लिए लाचार हूँ, वरना क्या हमारे दिल में कोई देश प्रेम नहीं है? यह कहकर उन्होंने अपनी आत्मा को संतोष दिया और जल्दी जल्दी अस्पताल आए। गोपू की हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई। उसकी नाड़ी छीड़ पड़ती जा रही थी। राय साहब के पहुंचने पर उसने पहली बार आंखें खोली। उसके मुंह से हल्की सी मुस्कुराहट निकली। धीमी सी आवाज़ में उसने कहा, वंदे माँ। ध्वनि निकल नहीं पाई। माँ के साथ ही उसका मुंह खुल गया और आंखें सदा के लिए बंद हो गई। उसकी माता चीख मारकर लाश पर गिर पड़ी। राय साहब शून्य हृदय में बार बार यही प्रश्न कह रहे थे, यह सब किसके लिए? और मस्तिष्क से प्रतिध्वनि का उत्तर दे रहा, पापी पेट के लिए। तो इस तरह आपने सुनी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की एक प्रसिद्ध कहानी, जो कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में भी संग्रहित की गई है, पापी पेट। आशा है आपको यह कहानी अवश्य ही पसंद आएगी। यह कहानी राष्ट्रीय भावधारा से ओतप्रोत और महत्वपूर्ण भी है। तो मित्रों, यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा और इसे सब्सक्राइब भी। तो फिर मिलेंगे इसी तरह एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।